उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि आइस का नशा क्या होता है, इसकी तैयारी में कौन कौन से जहरीले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तान में आइस का नशा कैसे फैलाया जा रहा है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आइस नामी नासूर की हकीकत बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए चलकर इन कीमती मालूमात को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के मारूफ शहर लाहौर में एक ही घर के 6 अफराद के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें नाखलफ बेटे ने अंधाधुंध फायरिंग करके वालिद गुलाम हुसैन, वालदा आसिया बीबी, बहन राहीला, भांजे हुमायूं, खाला सास शगुफ्ता और ससुर मोहम्मद असलम को कत्ल जबकि 2 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कत्लो गारत करने वाले मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में होशरुबा इंकिशाफ सामने आया कि सफाक मुलजिम आबिद आइस के नशे का आदी था, जिस पर इसको घर वाले रोकते रहते थे मगर वो बाज नहीं आता था और इस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। यूं एक बार आइस के नशे की लत ने एक और घर बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आइस का नशा क्या है और यकयक पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल में इजाफा क्यों हो रहा है। मुल्क भर में हीरोइन, चरस, हशीश, गांजा, शराब, कोकीन, नशा आवर गोलियां, इंजेक्शन और शरबत का नशा तो आम है और हर साल सैकड़ों मर्दों खवातीन नशे की इस मूजी लत का शिकार होकर मौत की वादियों में भी उतर जाते हैं। बहरहाल, जिस तरह दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, इसी तरह नशा आवर चीजें भी नित नई शक्लें इख्तियार कर रही हैं। ऐसा ही एक नशा जिसको मनशियात की दुनिया में आइस का नाम दिया गया है, चंद साल पहले ही मार्केट में मुतारिफ कराया गया। मौजूदा दौर में यह नशा इंतहाई तेजी के साथ नौजवानों में मकबूल हो रहा है। लड़के तो एक तरफ, लड़कियां भी इसकी आदी हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के ज्यादातर तुलबा, तालीम याफ्ता और आला तबके के अफराद इस नशे की जानिब रागिब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आइस मेथाम्फेटामीन नामी एक केमिकल से बनता है। इसको कई और नामों जैसे मेथ, ग्लास और क्रिस्टल मेथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल पाउडर की शक्ल में होता है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मंशियात की मुख्तलिफ अकसाम में आइस किसी हद तक एक नई किस्म का नशा है जो अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मंशियात में शुमार नहीं किया जाता। इसमें कोकीन, चरस, हीरोइन की तरह बदबू भी नहीं होती। क्रिस्टल शक्ल और बेबू खासियत ने इस नशे को दुनिया भर में मकबूलियत बख्शी है। देखा गया है कि जब इस नशे से पैदा होने वाले एहसासात खत्म होते हैं तो इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकतें कलब में बेतरतीबी पैदा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होना, जिस्मानी हरारत में इजाफा, मतली और कै, सांस फूलना और भूख में कमी शामिल है। नफ्सियाती एतबार से इस नशे का आदी शख्स दिमागी खलल, चिड़चिड़ेपन, घबराहट, थकावट, डिप्रेशन और हिजानी रवैये का शिकार हो जाता है। सबसे ज्यादा मायूस कुन केसेस वो हैं जिनमें कम उम्र अफराद समझते हैं कि आइस से डिप्रेशन में कमी लाई जा सकती है और इम्तिहानात में भी मदद मिल सकती है। आइस के मुसलसल इस्तेमाल से घबराहट, गुस्सा और शक की बीमारी पैदा होती है। तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है और फैसले की कुव्वत खत्म होकर रह जाती है। ऐसा शख्स अपनी नजर में इंतहाई खुद एतमाद बन जाता है और इसलिए कुछ भी कर गुजरने से दरेग नहीं करता। यही नहीं बल्कि यह नशा पुरतशद्दुद तबीयत को जन्म देता है। वैसे तो मंशियात की सारी अकसाम ही इंसान को अंदर से खोखला करके उसको मौत के दहाने पर पहुंचा देती हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी रिसर्च के मुताबिक आइस का नशा दीगर तमाम मंशियात की अकसाम से ज्यादा मोहलिक और खतरनाक है। इसे इस्तेमाल करने वाले को इब्तिदा में ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन कोई नहीं है, लेकिन असल में ये इस नशे की वो लालच है जो इसे इस्तेमाल करने वाले को मजीद नशा करने पर मजबूर करती है और चंद दिन में ही वो चिड़चिड़ेपन और उखड़े मिजाज का शिकार हो जाता है, जिसके बाद इसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है जो इसे जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देती है और फिर इसका अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। प्यारे साथियों, अलमिया यह है कि आइस नशे का आदी माँ, बहन, बेटी, बीवी और दोस्त में तमीज खो बैठता है। यही वजह है कि फिर वो जुर्म की जानिब मायल होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर समाज के खिलाफ नफरत बेदार होती है जो इसे जुर्म के दौरान सामने आने वाली हर रुकावट को खत्म करने पर मजबूर करती है। कई साल तक आइस का नशा करने वाले अक्सर अफराद पागलपन का शिकार हो जाते हैं। अगरचे हर नशे का अंजाम दर्दनाक मौत ही है,
लेकिन आइस के नशे का आदी पागलपन का शिकार होकर अपने खानदान और मुआशरे के लिए किसी पागल कुत्ते से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आइस नामी नशा जिस केमिकल से तैयार किया जाता है वही केमिकल पैनाडोल, पैरासिटामोल, वैक्स और नजले जुकाम की दवाइयात में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बराह रास्त एफिड्रेन या मेथाम्फेटामीन से हासिल किया जाता है या फिर आइस या क्रिस्टल मेथड की मदद से, और इस नशे को सूंघ कर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी एक किस्म को इंजेक्शन के जरिए भी जिस्म में इंजेक्ट किया जा सकता है। यह चूंकि एक केमिकल से तैयार की जाने वाली ड्रग है जो बाआसानी कहीं भी तैयार की जा सकती है, क्योंकि हीरोइन, अफ्यून और चर्स वगैरह काश से लेकर स्मगलिंग तक मुश्किल और दुश्वार मराइल से गुजरकर इस्तेमाल करने वाले तक पहुंचती हैं, जबकि ये आइस नामी जहर आसानी से कहीं से भी मिल जाता है। आइस नामी इस नशे को चंद साल पहले ही मार्केट में मुतारिफ करवाया गया है और इसे ये नाम इसकी क्रिस्टल हालत या बर्फ जैसी सूरत की बुनियाद पर दिया गया। आइस नामी नशे में मेथाम्फेटामीन नामी जिस मोहलिक दवा को दीगर खतरनाक केमिकल्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है, यह दवा इंतहाई गनूदगी के लिए किसी खतरनाक और जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज को कुछ देर के लिए सुकून के लिए दी जाती है, और इसका काम सिर्फ दिमाग को कुछ देर के लिए सुला देना है, जिससे मरीज कुछ देर के लिए दर्द और अजियत से बेगाना हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आइस नशे पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि यह चीनी या नमक के बड़े दानों के बराबर क्रिस्टल की मानंद होती है। मंशियात के मकरू कारोबार में मुलव्विस मौत के सौदागरों ने करोड़ों रुपए की लागत से जदीद लेबार्ट्रियां बना रखी हैं, जहां वो दिन रात नित नए अकसाम के नशे तैयार कराने में मसरूफ रहते हैं। आइस नामे नशे की तैयारी भी ऐसी किसी मौत की लेबार्ट्री की कारस्तानी है, जिसने इस दवा में मजीद खतरनाक केमिकल्स की आमेजिश से इसे इंतहाई खतरनाक, जहरीला लेकिन बज़ाहिर बेजरर दिखने वाला नशा बना दिया है। तलबा व तालबात के साथ साथ नौजवान हुनरमंद तबका भी इसकी लपेट में आ चुका है। कहा जाता है कि दफ्तरों, बाजारों और दोस्तों की महफिलों से निकलकर यह नशा स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक पहुंचकर लाखों तलबा व तालबात को अपना गुलाम बना चुका है। बहरहाल, नशा आइस का हो या किसी भी दूसरी मंशियात का, इसका अंजाम इंसानी सेहत के खात्मे, जुर्म की जानिब रगबत और फिर दर्दनाक मौत के सिवा कुछ नहीं होता। इससे बचाव सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि अपने अहले खाना और मिलने जुलने वालों पर नजर रखें। जो भी किसी नशे का आदी नजर आए उसकी दिलजोई करते हुए उसे नशे की आदत छोड़ने पर मजबूर करें, इसका इलाज कराएं और इसकी महरूमियों को खत्म करें। अगर इनफिरादी तौर पर सब ने मिलकर अपनी जिम्मेदारियां न निभाई तो आपके अपने प्यारे इन जानलेवा आदतों में मुब्तला होकर ना सिर्फ पूरी नस्लों की तबाही का सबब बनेंगे, बल्कि अपनी दर्दनाक हालत और मौत से खानदान को गम और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दे सकेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हर इंसान को नशे जैसी इस मूजी आदत से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।